दिल्ली फार्मेसी परिषद चुनाव को लेकर एक कैंडिडेट ने लगाए गंभीर आरोप। कैंडिडेट ने चुनाव प्रक्रिया में बड़ी धांधली का लगाया है आरोप। दिल्ली सरकार भी चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवालों के घेरे में। उम्मीदवार विकास तुसीर ने आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी की है शिकायत। विकास तुसीर के साथ साथ दूसरे कई कैंडिडेट्स ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आरोप ही नहीं बल्कि उनके पास इन सब के प्रमाण भी हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से करीब 2000 वैध नाम गायब कर दिए गए और शेष बचे बड़ी संख्या में मतदाताओं को बैलेट पेपर नहीं भेजे गए। इसमें उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर और सब रजिस्ट्रार के द्वारा मिली भगत का लगाया है गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर वोटर को न भेजकर एक पक्ष का साथ दिया गया। साथ ही जो बैलेट पेपर जिनमें सील किए गए थे उन मत पेटियों की सील पर भी कैंडिडेट्स के सिग्नेचर नहीं करवाए गए और न ही उस वक्त की सीसीटीवी मुहैया कराई जा रही है। 1 महीने तक उन मतों को वहां पर रखा गया। उस दौरान किसी भी तरह की धांधली हो सकती है। इनकी मांग है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार करते हुए ईवीएम द्वारा दोबारा से चुनाव करवाए जाए। और भी इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डबल ए न्यूज पर सुनिए इन्होंने क्या कहा। नमस्कार, डबल ए न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजनंदिनी आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने वाली हूं जो कि चुनाव से संबंध रखता है। बीते 2 नवंबर को जो है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के चुनाव का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें कि बहुत अनेकों तरह की धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर के जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। उस चुनाव में जो प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था वो हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके की जो धांधली है, किस तरीके का जो भ्रष्टाचार है जिसके बारे में वो बात करते हैं। चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ सवाल नहीं उठा रहा, मैं दावा कर रहा हूँ कि इसमें धांधली की गई है। सवाल उठाना अलग चीज़ होती है और बिल्कुल दावे के साथ, जबकि मैं तो यहाँ तक भी तैयार हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है मेरा नार्को टेस्ट कराइए। अगर आपको लगता है मैं कोई चीज़ झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट भी करा सकते हैं। तो इसमें धांधली तो हुई है और बड़े लेवल पर हुई है। सर किस बिना पे आप कहते हैं कि बिल्कुल आप दावा कर रहे हैं कि धांधली हुई? देखिए 1 महीना और 23 दिन बीत चुके हैं रिजल्ट डिक्लेयर हुए को। पहली बात तो 1 महीना 4 दिन के बाद तो हमें ये बताया गया कि आपको कितनी वोट मिली है, और उसके बाद हमारे मेल डालने के बाद भी, बार बार पूछने के बाद भी अभी तक भी हमें ये नहीं बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी आई हैं जो काउंट की गई हैं। ये नहीं बताया गया है कि जो 600-700 वोट उन्होंने जो रिजेक्ट की वो क्यों की हैं, किस कारण से उनको रिजेक्ट किया गया है। और ये नहीं बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ अनडिलीवर्ड वोट हैं, जो वोटें वापस आई है वो कहाँ हैं, वो कहाँ पे रखी गई हैं, उसमें से कितनी संख्या आई थी, कितनी आपने उसमें यूज कर ली। मतलब उन्होंने टोटली धांधली है। मतलब धांधली के इतने पॉइंट हैं कि मैं अगर बताऊंगा तो आप 10 मिनट लग जाएंगे, इतनी धांधली की गई है। सील्ड बॉक्स होते हैं। सील्ड बॉक्स का क्या मतलब होता है? सील्ड बॉक्स का मतलब होता है कि हम उस पर सिग्नेचर करें, कैंडिडेट के सिग्नेचर हो कि कोई उसमें मैनिपुलेशन ना कर सके। जब खुद ही सील करने हैं, खुद ही खोलनी, तो ऐसे सील्ड बॉक्स का फायदा क्या? जो वोटें हमारी 1 महीने तक रखी गई, वो जिन सील्ड बॉक्स में वो रखी गई, कहने को सील्ड थे, हमारे किसी भी कैंडिडेट के कोई सिग्नेचर नहीं थे। जब हमने उनसे कहा कि भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, अच्छा कहने का क्या था? पहली बात तो वो तो सामने आते ही नहीं थे रिटर्निंग ऑफिसर, और जो क्लर्क वगैरह बैठे होते थे उनको हम बोलते थे, वो कहते जी हम साहब को बोल देंगे। लेकिन कभी हमसे ना तो किसी रिटर्निंग ऑफिसर मिलने की जरूरत समझी और ना ही हमारी किसी भी समस्या पे, किसी भी कंप्लेंट पे हमारे पे किसी भी कोई ध्यान नहीं दिया। चुनाव शुरू किस तरीके से कंप्लेन किया आपने? जी सबसे पहले मैंने कंप्लेंट की कि अजय कुमार शर्मा जो पिछले 20 साल से दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का मेंबर है, पंकज आत्रे जो 9 साल से दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का मेंबर है। डीओपीटी रूल 27 फरवरी 2020 जो डीओपीटी रूल है, भारत सरकार का रूल है, उस रूल के तहत कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 5 साल से ज़्यादा किसी भी इलेक्टिव पोस्ट पे नहीं रह सकता। मैंने उनको बाकायदा कॉपी लगा के 14/9 को, जो कि स्क्रूटनी की लास्ट डेट 17 तक थी, 17/9 तक, मैंने 14/9 को उनको रिसीविंग दे दी, उनको वहाँ दे के आ गया ऑफिस में। फिर भी मेरी कंप्लेंट में ध्यान नहीं दिया गया। मैंने उनको लिखा कि ये टोटली वायलेशन ऑफ रूल है, डीओपीटी रूल का वायलेशन है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे उस पर ध्यान नहीं दिया और उनको चुनाव लड़वाया भी और जितवाया भी। तो आगे किस तरीके से आप देखते हैं कि अब सुनवाई करनी चाहिए आपके इस मुद्दे पर? देखो अभी तो मैंने माननीय केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को, एलजी साहब को, सभी से मेरे को उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि इस देश की डेमोक्रेटिक प्रथा अभी इतनी डैमेज नहीं हुई है कि मतलब कोई भी 5-7 आदमी मिलकर उसका मजाक बना सकें।
ठीक है, उन्होंने मजाक बनाया, लेकिन अबे हमें पूरा भरोसा है, अपनी डेमोक्रेसी पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। और अगर आपको मान के चलिए अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए आगे क्या करें? देखिए, अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम सड़कों पे आएंगे, हम जनता को बताएंगे, हम जनता को अपने साथ करेंगे, फार्मासिस्ट को अपने साथ करेंगे, तो न्याय तो हम लेके रहेंगे, चाहे लड़के मिले बिड़के मिले कैसे मिले, न्याय तो हम लेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि ये सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे हैं बल्कि बिल्कुल पक्के विश्वास के साथ कह रहे हैं कि धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है इस चीज को लेकर के, और ये आवाज उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये सड़कों पे उतरेंगे, जनता को जो है अवेयर करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं राजनंदिनी, बने रहिए डबल न्यूज के साथ।